हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको जैसे ही पता है कि हम प्रीलिम्स पर पैटर्न पर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं और टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। जो हमारा टारगेट है मैथ में 50 का उसके आधार पर हम ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसके हमने क्या कर लिए थे 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे एलसीएम एचसीएफ के। इसके आज हम 26 क्वेश्चन खत्म करेंगे और आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे एलसीएम एचसीएफ से जो भी आपके एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है हेल्पफुल है, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि 72 और 84 का एलसीएम हमें निकालना है। तो कल मैंने आपको पहले बताया था कि एलसीएम कैसे निकलता है। ऐसे जैसे कि 72 और ये थोड़ा वो हो गई, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। किसका निकालना है हमें? एक तो 72 का निकालना है और 84 का निकालना है। ठीक है, तो 72 84 हम निकालेंगे तो आएगा आपका 36 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42, दो बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा आपका 18 और ये 21। फिर अगर 2 से काटेंगे तो 9 और 21 नहीं कटेगा 2 से। फिर क्या होगा? 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। फिर ये एक बार 3 से कटेगा, एक बार 7 कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 सत्ते मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 और 72 सत्ते होता है आपका 504। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था आरआरबी में आया था 2019 के क्वेश्चन वो आया था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर 504 है लेकिन ये फैक्टर में दे रखा है, तो एक बार देख लेंगे कि क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो 12 से 504 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 से काटेंगे तो 6 से भी कटेगा, 7 से काटेंगे तो 7 से भी कटेगा, 3 से भी 504 कट जाएगा, 6 से कट सकता 2 से भी कट जाएगा। लेकिन इसका आंसर होगा ये। हुआ यूँ कि अगर 6 से कटेगा तो 6 जो है 2 3 के फैक्टर है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 तो दिया हुआ है। 72 84 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फर्स्ट आंसर आएगा इसका 12 गुणा 6 गुणा 7। तो 12 छंग 72, 72 सत्ते कितना होता है आपका 504। 504 के ये फैक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन है 15x की घात 3 y की घात 4 12x स्क्वायर और y की घात 5। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है 12 और 15 का, पहले 12 और 15 में ले लेते हैं। तो 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आता है? 60। 12 एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम होगा तो 60 तो हो जाएगा ही। फिर बड़ी घात कौन सी है? इसमें x की घात 3 है तो ये आ जाएगी x की घात 3। बाई में कौन सी बड़ी घात है? ये वाली है, तो बाई। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 x की घात 3 बाई की घात 5 इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारी सीरीज है, इसमें हमें क्या याद करना है? इसमें हमें निकालना है HCF, फाइंड द HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में निकालना है। तो इसका अगर मैं HCF देखूंगा तो कॉमन चीज हमें देखनी है। दो सब में कॉमन है, 2 की घात 2 2 की घात 2, लेकिन 2 जो है कॉमन है तो 2 हो जाएगा एक। तो फिर 5 देखेंगे, यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ सिंगल 5 है, यहाँ 5 की घात 2 है तो ये सिंगल 5 आ जाएगा। फिर देखेंगे 3 3 की घात 2, यहाँ पर ओनली सिंगल 3 है और यहाँ भी सिंगल 3 है तो ये हो जाएगा 3। तो 5 दूनी 10 या 30, इसका HCF क्या हो जाएगा आपका 30। अगर इसमें ही हमें एलसीएम निकालना होता तो 2 की घात किस में बड़ी है? 2 की घात कितनी बड़ी है? तो 2 की घात बड़ी है 2, तो ये हो जाता गुणा 5 की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ हो जाती है आपकी 2। 3 की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल है तो 3 की घात भी हो जाती है आपकी 2। तो 25 5 का वर्ग होता है 25 चौका 100 और 100 3 का वर्ग होता है 9, तो ये एलसीएम क्या हो जाता है आपका 900 हो जाता। कितना हो जाता? 900 हो जाता। दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे भी हमने निकाला 30 आया, एलसीएम आ गया 900 आ गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि 36 और k का एलसीएम कितना है आपका 72 है। k का हमें संभावित मान ज्ञात करना है। तो k की हमें पॉसिबल वैल्यू ज्ञात करनी है पहली चीज, और 36 और k का हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम जो है 72 है। तो अगर मैं k की मान देखूं तो एक बात देख लेते हैं, ऑप्शन से चूज कर सकते हैं पहली बात तो k का मान अगर मैं देखूं 36 और 24 का तो कितना हो जाएगा? ये भी आपका क्या हो जाएगा 36 और 24 का, ये भी एलसीएम क्या हो जाएगा 72। तो 36 भी हो सकता है। फिर देखें 24 तो हो सकता है बिल्कुल, 72 36 और 72 का एलसीएम 72 होता है। 8 भी देख सकते हैं कि 8 36 और 8 का एलसीएम कितना होगा आपका
ये भी आपका क्या हो सकता है, आपका 72 एलसीएम होगा। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो 36 की जगह अगर k की जगह 8 ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 24 वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है और 72 भी वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है। तो k का संभावित मान क्या होगा हमारा 8, 24, 72। दैट इज क्लियर। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3026 5053 को विभाजित करने पर 11 रिमाइंडर और 13 शेषफल बचे। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइडेड 26 and 5553 लिविंग द रिमाइंडर 11 and 13 रिस्पेक्टिवली। मतलब वह एक संख्या अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिसे 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर बचे, 11 और 13 रिमाइंडर बचे। जब भी अधिकतम की बात आए तो मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो 13026 में से अगर 11 रिमाइंडर बचता है तो कितनी संख्या बचेगी हमारी, 3015। और 5053 में से अगर मैं 13 रिमाइंडर बचाना है तो संख्या कितनी बचेगी आपकी, 5040। मतलब अगर हम 13015 और 5040 का एचसीएफ निकाल दें तो वो नंबर निकल के आएगा कौन सा, एचसीएफ। तो एचसीएफ आएगा इसका 45। कितना आएगा, 45 वो संख्या होगी अगर उसे हम 3026 को भाग देंगे, मतलब करेंगे तो 11 रिमाइंडर बचेगा। अगर 45 से ही 5053 को भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा आपका, 13 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका क्या निकालना हमने, दोनों में से माइनस करके इन दोनों का हमने क्या निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। और एचसीएफ ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसे 1657 तथा 2037 को विभाजित करने पर 6/5 शेषफल प्राप्त होता है। विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइडेड 1657 एंड 2037 लिविंग द रिमाइंडर 6 and 5 रिस्पेक्टिवली। तो पिछले जैसा क्वेश्चन है, मतलब अधिकतम की बात आई है तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मतलब वह संख्या ज्ञात करनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 1657 और 2037 को विभाजित करने पर 6 रिमाइंडर और 5 शेषफल बचा प्राप्त करे। तो क्या करेंगे हम, 1657 माइनस 2037, इसमें से क्या कर देंगे, इसमें 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1651 और 2037 में से अगर 5 घटा देंगे तो क्या आएगा हमारा 2032। और 1651 2032 का एलसीएम कितना आएगा, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये आएगा जी आपका एलसीएम आएगा इसका 127। एचसीएफ ही क्या होगा, इसका आंसर होगा 127। जैसे कि इसका डिफरेंस जो होगा वो 381 होगा। तो 381 तो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, तो इसके फैक्टर बना लेंगे तो 1 और 181 आएगा, फिर एक आएगा 3 और 127। 127 जो होगा आपका वो 1657 भी काट देगा और 2032 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। मतलब 127 वो आंसर होगा, वो नंबर होगा जो 2037 को भाग करने पर 5 रिमाइंडर देगा और 1657 को भाग देने पर 6 रिमाइंडर आपका प्राप्त करेगा। तो ये क्वेश्चन पिछले जैसा था, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका इजीली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है, जब एक संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तब 9 शेषफल बचता है तथा जब 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेषफल बचता है, या 8 से भाग दिया जाता है तब 7 शेष बचता है। तो वह हमें संख्या ज्ञात करनी है। इंग्लिश में इस प्रकार है, ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 9, व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 8 एंड व्हेन डिवाइडेड 8 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 7। मतलब जब 10 से भाग दिया जाए तब 9 शेषफल प्राप्त हो, और जब 9 से भाग दिया जाए तो 8 शेषफल प्राप्त हो, जब 8 से भाग दिया जाए तब कितना रिमाइंडर प्राप्त हो, 7 शेषफल प्राप्त हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब जब 10 से भाग दिया जाए तो 9 शेषफल प्राप्त हो, मतलब 1, और जब 9 से भाग दिया जाए तब 8 शेषफल प्राप्त हो, -1, और जब 8 से भाग दिया जाए
तो 7 शेषफल प्राप्त हो, मतलब -1। मतलब सब में जब भी, और वह संख्या ज्ञात करनी है, मतलब 10, 9 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 360। और जब भी कॉमन डिफरेंस हो उसको क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। मतलब 359 वो नंबर है, अगर उसे हम 10 से भाग देंगे तब कितना शेषफल बचेगा हमारा, 9 शेषफल बचेगा, क्योंकि 350 पूरा कर जाएगा, 9 शेषफल बचेगा। जब 9 से भाग देंगे तब 8 शेषफल बचेगा, और जब हम 8 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा हमारा, 7 शेषफल बचेगा। तो आंसर क्या आया हमारा, 359 हमारा आंसर आया। कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितनी भारी लैंग्वेज थी, बट क्या हुआ, क्वेश्चन क्या हुआ, एक चुटकी में सोल्व हो गया। मतलब 30 सेकंड में हमारा, 10 सेकंड में जो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो यही करना है हमें, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज में हमें ध्यान नहीं देना, बट वो क्वेश्चन जो सोल्व करने पे होगा वो बहुत ज्यादा ही क्या होगा, आपका इजी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है ये कि 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18 तथा 27 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए या विभाजित हो जाए। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर exactly divisible by 12, 15, 18 and 27। 4 अंकों की, पहले तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं पूछूं आपके एक अंक की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो वो होगी 9। 2 अंकों की पूछूं तो कितनी होगी, तो हो जाएगी आपकी 99। ऐसी 3 अंकों की क्या होगी आपकी 99। ऐसी 4 अंकों की जो अधिकतम संख्या कितनी होती है हमारी, ये होती है 4 अंकों की अधिकतम संख्या। ठीक है, 4 अंकों की अधिकतम संख्या जो 12, 15, 18 से 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित करनी है। तो 12, 15, 18 का 27 का एलसीएम कितना होगा, तो जब 12, 15, 17 और 27 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 540। क्या आएगा, 540 हमारा आया एलसीएम। अब 999 को 545 से अगर भाग देंगे, किसको, 540 से, मैंने 4 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात की, तो कितनी बार देंगे, एक बार देंगे, तो कितना है हमारा 540। तो रिमाइंडर कितना बचा आपका, 9 में 4 गए 5, 5, 4, 9 ले लिया हमने इसको, तो ये आ गया 4599। फिर हमने इसको कितनी बार भाग दी, 8 बार भाग दी 540 से, तो 540 से भाग देंगे तो 8 बार 0, 8 0 0, 8 चौक 32, 2 3 और 4, तो 4599 से 4320 काटेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा आपका, 227 क्या आ गया हमारा 279 आ गया हमारा रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर आ गया हमारा, 279 हमारा आ गया रिमाइंडर। अगर हम 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या थी, ये थी हमारी, इसमें से 279 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0, 9 में से 7 गए आपके 2, 9 में से 2 गए 7, 9720 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या है जो 12, 15, 28 और 27 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। मतलब 9720 वह संख्या है जो 12 से, 15 से, 18 से और 27 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कैसे कैसे किया, छोड़ो मैं अगले क्वेश्चन आपको बताता हूं कि हमने किस तरह से किया। एक बार और रिवीजन हो जाएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर शेषफल 1, 2, 3, 4, 6 प्राप्त हो। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6, 8 एंड लीव्स रिमाइंडर 1, 2, 3, 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। पहले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास जो गिवन था इतना दिया हुआ था बस, लेकिन इस बार जो है हमारे पास ये शेषफल भी दे दिया। तो पहले हम करते हैं 6 अंकों की अधिकतम बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, तो ये होगी हमारी 6 अंकों की अधिकतम संख्या।
और 3, 4, 5, 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है आपका, कितना होता है, 3, 6, 7 का एलसीएम होता है आपका 120। ये हमने निकाल लिया इसका एलसीएम। अब क्या हम 120 से इसको हम क्या देंगे, भाग देंगे। तो ये जब हम भाग देंगे तो 120 से अगर हम भाग देंगे तो आएगा आपका 9 बार देंगे तो आएगा 960, फिर कितना आ जाएगा आपका 39, फिर इसको हमने एक यहाँ ले लिया तो भी 360 आया, फिर कितना आया, रिमाइंडर आया आपका 3 लिया 12 36, तो ये भी आपका 399 हो गया, फिर 360, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 39। कितना रिमाइंडर बचा हमारा 39। तो 6 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है हमारी, एक बार मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, तो 6 अंकों की अधिकतम संख्या है हमारी ये। उसमें से हमने 39 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 0, 6, 9, 9, 9, 9। अच्छा ये तो संख्या आएगी जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी 3, 4, 5, 6, 8 से 6 अंकों की बड़ी संख्या। अब क्या करना है, जैसे कि 3 से भाग देना है तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 1 मतलब 2। अगर हम 4 से भाग दें तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए तो मतलब 2। अगर हम 5 से भाग दें तब भी रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 मतलब 2। और जब 6 से रिमाइंडर भाग दें तो 4 बचना चाहिए मतलब 2। और जब 8 से भाग दें तो 6 शेषफल बचना चाहिए मतलब 2। क्या है, कॉमन डिफरेंस आया। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कॉमन डिफरेंस आए तो मैं क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये आ गया हमारा, माइनस कर दिया हमने, तो 9, 9, 9, 9, 5, 8। ये संख्या वो होगी अगर हम 3 से भाग देंगे तब एक रिमाइंडर बचेगा, और जब हम उसे 4 से भाग देंगे तब 2 शेषफल बचेगा, जब 5 से भाग देंगे तब 3 शेषफल बचेगा, जब 4 से भाग देंगे 6 से भाग देंगे सॉरी तब 4 शेषफल बचेगा, जब 8 से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका 6 शेषफल बचेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.05 1.05 2 का एलसीएम किसके बराबर होगा। तो अच्छा जैसे कि 2.05 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 205/100, इसको 105 बटे, क्योंकि 2 जीरो है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, और 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को 2 ही रहने देंगे। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हमारा रहा। क्योंकि अगर देखेंगे तो 100 दूनी 200 हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये आएगा। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा ए। कितना इजी क्वेश्चन था, और यह जो है ना आपका क्वेश्चन CHSL में आया हुआ है। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। कितना टाइम लगा इसको, 3 से 4 सेकंड का टाइम लगा, और ये 3 से 4 सेकंड हमें क्या दे गए, 2 नंबर दे गए। कितना हलवा क्वेश्चन था और 2 नंबर मिल गए। तो इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, मतलब जो पहला मेथड था वो यूज नहीं हो रहा, क्वेश्चन सोल्व इतना नहीं करा रहा, उसका वो देखना चाह रहा है कि आपका जो प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा है। अगर आपको एकदम समझ में आ गया तो लॉजिकल क्वेश्चन था, 3 से सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त हो। Find the smallest number of 6 digit which when divided by 3, 4, 5, 6 leaves 2 remainder in each case। अगर हम 3, 4, 5, 6 से भाग देंगे तो क्या बचना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए, 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। अब बात है ये छोटी, मैंने अगर आपको बताया था कि अंकों की बड़ी संख्या, ऐसे एक अंक की बड़ी संख्या वजूद तो 9 आएगी, ऐसी एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। ऐसी 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 होगी, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 100 हो जाएगी। ऐसी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 1000 हो जाएगी। ऐसी 6 अंकों की संख्या हो जाएगी आपकी 1, 0, 2, 3, 4, 5। क्या हो जाएगी आपकी, 3 अंकों की संख्या 100 हो जाती है, 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी 1000 हो जाती है। तो ऐसी हो जाएगी आपकी, कितने हो जाएंगे, 2 और 3, 5। 3, 4, 5, 6 का जो एलसीएम होगा, 3,
4 5 6 का एलसीएम होगा 60। मतलब 60 से जब इसे भाग देंगे तो जब देंगे 100 को देंगे पहली बात तो 60 आएगा, 40 रिमाइंडर बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 360 आएगा, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे 40 रिमाइंडर आएगा, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 60 आएगा, 360। तो कुल मिलाकर फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 40 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आया 40। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है, ये हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसमें रिमाइंडर कितना आया हमारा 40 और 60 और 40 का डिफरेंस कितना आया 20। तो 20 क्या कर देंगे हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी हमारी 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 3 4 5 6 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या रिमाइंडर दे, आपका 2 शेषफल प्राप्त करे। लेकिन ये क्या है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगी अभी तक। अब इसमें हम सिर्फ 2 ऐड करना है हमें, तो हम इसको 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारी, ये वो संख्या हो जाएगी अगर हम 3 से भाग देंगे तब भी 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा, अगर 4 से भाग देंगे तो भी एग्जैक्टली 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा, अगर 5 से भाग देंगे तो भी एग्जैक्टली 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा, अगर 6 से भाग देंगे तो भी एग्जैक्टली क्या होगा आपका 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। दैट इज क्लियर। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें जो है आपको जोड़ा ही क्यों। अगर मैं इसमें घटा देता तो यह संख्या जो हो जाएगी आपकी 5 डिजिट की हो जाएगी, लेकिन मैंने क्या निकालना है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 3 4 5 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या दे, 2 शेषफल हमें प्राप्त करे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिसे 4 5 6 से भाग देने पर 0 शेषफल प्राप्त हो। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 456 एंड लीव्स रिमाइंडर इज 0। तो मतलब 4 5 6 से भाग देने पर, यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा अलग अलग है, 4 अलग है 5 अलग है, ये अलग अलग नंबर है। 6 से 4 5 6 से भाग देने पर क्या बचे 0 शेषफल प्राप्त हो। तो हमें क्या करना है, हमें 4 5 6 का एलसीएम हमें निकालना है। तो 4 5 6 का एलसीएम हमें पता है वैसे तो 60 होता है, लेकिन इसमें क्या है परफेक्ट स्क्वायर की बात हुई है। तो परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, जब 2 बार की संख्या की गुणा हो जाए। जैसे 2 2 होता है तो 4 क्या है, जब परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे 2 दूनी 4, फिर 5 आ जाएगा 6, फिर 2 से एक बार काट लेंगे तो ये हो जाएगा 1, 5 बच गया 6 बच गया, सॉरी 2 3 6, यहाँ तक हो जाएगा 3, 5 3 बच गए, फिर हम 5 से काटेंगे तो 1 बच गया, फिर 3 बच गया, फिर हम 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो क्या है 2 गुणा 2, ये तो क्या हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन फिर क्या है एक सिंगल 5 है तो इसको क्या कर देंगे, एक 5 से गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है एक सिंगल 3 है तो इसको क्या कर देंगे हम एक 3 से और गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मतलब एक 15 से हमने क्या की गुणा की, एक 3 को करी 5 से करी, तो 2 दूनी 4 गुणा 25, 5 पंजे 25 गुणा 9, तो 25 चौका 100 गुणा 9 आ गया 900। मतलब एक 900 वो परफेक्ट स्क्वायर होगा जिसे 3 4 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या रिमाइंडर प्राप्त होगा, 0 रिमाइंडर प्राप्त होगा। क्या होगा, 0 शेषफल प्राप्त होगा। दैट इज क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 38वां। इस क्वेश्चन में क्या है आपका ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी, ये स्क्वायर है सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी और वह ए की घात 3 बी की घात क्यूब और सी स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है हमें। इसका हमें क्या निकालना है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी और ए की घात क्यूब बी की घात क्यूब सी की घात स्क्वायर मतलब वर्ग।
इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसमें क्या सबसे बड़ा क्या है, a की घात 3 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, a की घात 3। और b की घात इसमें क्या है, सबसे बड़ी है, तो b की घात इसमें कर लेंगे हम 3। सॉरी इसमें क्या कर लो, b की घात c की घात 4 कर लो। और c की घात इसमें सबसे बड़ी क्या है आपकी, c की घात 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। और अगर मैं एचसीएफ निकालता इसमें ही, तो एचसीएफ क्या होता, a b c, क्या हो जाता है इसका, एचसीएफ हो जाता। यह क्वेश्चन जो है आपका आरआरबी में आया था, रेलवे में आया था 2019 में, मतलब लेटेस्ट पैटर्न का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये सीरीज हमें दी हुई है कि 2 की घात क्यूब 2 के स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, फिर एक संख्या है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, एक है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम हमें निकालना है। तो आपको संख्या मिल गई होगी, एलसीएम हमें निकालना है। तो जैसे कि अगर मैं देखूं तो इसका एलसीएम क्या होगा, आपका एलसीएम निकालेंगे तो बड़ा नंबर होगा, तो इसमें से बड़ा नंबर क्या होगा, 2 की घात में देखेंगे तो 2 की घात 2 सबसे बड़ा नंबर है, गुणा 3 की घात में यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 3 की घात 2, गुणा 5 की घात यहाँ सिंगल है, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ सिंगल है, तो 5 की घात क्या ले लेंगे, बड़ी ले लेंगे, 5 की घात 2, गुणा 7 तो सिंगल है तो 7 ले लेंगे, तो 2 की घात 2 होता है 4 गुणा 9, 5 का वर्ग होता है 25 गुणा 7, तो 25 चौका 100 गुणा 9 हो जाएगा 900, और 9 सत्ते होता है 63, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 6300। इसका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर इसका एचसीएफ निकालना होता हमें, तो क्या होता, कॉमन नंबर लेते तो एक हो जाता 2 3 5 और 7, तो 5 या 15 दूनी 30 और 7 हो जाता आपका 210। इसका क्या हो जाता, आपका एचसीएफ हो जाता। एक सीरीज और ले लेते हैं, और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो जैसे क्वेश्चन है हमारा 60 120 225 का हमें क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस निकाल लेते हैं। 60 120 का डिफरेंस कितना होगा आपका, ये डिफरेंस होगा 60, और 120 225 का डिफरेंस निकालेंगे, ज़्यादा निकलेगा तो क्या निकलेगा 105 से निकलेगा, तो ये नहीं लिखते। डिफरेंस उसका लेना है जिसका डिफरेंस कम होगा। 60 से देखेंगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पर ये नहीं कटेगा, तो ये क्या नहीं हो सकता हमारा, कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। तो हम क्या लेंगे, फैक्टर लेंगे। 60 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 60 होता है, 2 और 30 होता है, और 3 और 15 होता है, सॉरी 20 होता है, 20 होता है 20, और 20 या 60 होता है, 4 और 15 हो जाता है। 60 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 30 से कटेंगे, 30 भी 225 नहीं कर सकता, 20 से भी 225 नहीं कर सकता। 15 क्या होगा, इसका आंसर होगा, मतलब 15 वो नंबर होगा जो 60 से 120 को और 225 को एग्जैक्टली डिविजिबल कर ले। 15 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन थे एलसीएम एचसीएफ से, वो मैंने आपको सारे कवर करा दिए हैं इस वीडियो में। तो अगर कोई भी क्वेश्चन बच जाता है, या मुझे आपको अच्छा लगता है कि प्रीलिम्स बेस पे यह क्वेश्चन होगा, तो वो मैं आपको करा दूंगा। आप उससे निश्चिंत होकर रह जाइएगा, और आप अच्छे से एलसीएम एचसीएफ कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इससे एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन बाहर आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नया टॉपिक होगा, और आई होप जो होगा मैं 2 या 3 वीडियो में जो वो टॉपिक कराऊंगा, या एक वीडियो में या 2 वीडियो में, मतलब बिल्कुल भी टाइम लंबा नहीं लेंगे, एक वीडियो में करा देंगे या 2 वीडियो में मैक्सिमम। अब बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना, हमारे पास 140 डेज ज़्यादा नहीं बचे हैं, 140 दिन है, हमें सारा कोर्स कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।